हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। जब से बजट आया है तब से एक बात बहुत चर्चा में है कि अप टू 7 लाख की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। बट क्या क्या चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे भी कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे टैक्सेशन पे और हमें कितना टैक्स पे करने के लिए आएगा। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता दूं कि स्लैब रेट क्या हो गया है। तो यहाँ पे 3-3 लाख का गैप करके स्लैब रेट बनाया गया है। मतलब अप टू 3 लाख है तो कोई भी रेट नहीं है। मतलब बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख रुपए की है। उसके बाद 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% एंड 15 के ऊपर बेसिकली आपको 30% के बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टैक्स भी निकाल दिया है। मतलब अप टू 6 लाख है तो 15 अप टू 15,000 तक टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सवाल ये आता है कि अप टू 7 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको रिबेट दिया जा रहा है, और रिबेट पहले ओल्ड स्कीम में क्या था, 12,500 रुपीज़ का आपको रिबेट दिया जा रहा था, जो कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच के इनकम पे आपको 5% का टैक्स बनता था। जो कि 12,500 था वो पूरा रिबेट आपको दे दिया जाता था। अभी अप टू 7 लाख तक नील है, मतलब आपको अराउंड 25,000 रुपए का रिबेट, 25,000 रुपए तक का आपको रिबेट दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है वो यहाँ पे हम समझते हैं। अगर आपका इनकम 7 लाख है तो अप टू 6 लाख तक आपको 15,000 रुपए का टैक्स आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 6 लाख से 9 लाख के बीच 10% का रेट है। अप टू 7 लाख तक नील बोला है, मतलब 6 लाख से 7 लाख 1 लाख रुपए होता है। 1 लाख का 10% अगर हम निकालें तो यहाँ पे 10,000 रुपए का टैक्स आता है। टोटल अगर ऐड करें तो मतलब 25,000 रुपए का आपको रिबेट दिया जा रहा है। ठीक है, 25,000 तक का रिबेट आपको दिया जा रहा है। इसकी वजह से आपको अप टू 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है भरने के लिए नए स्कीम में। ठीक है, ओल्ड स्कीम तो 5 लाख वैसा ही है। जो भी चेंजेस है नए स्कीम में किए गए हैं। और ये कब से अप्लीकेबल है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अप्लीकेबल है। मतलब अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच जो इनकम आप अर्न करेंगे उस पे ये बेसिकली स्लैब रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। अभी इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे अलावेंसेस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। एचआरए का हो गया अलावेंसेस आप नहीं ले पाएंगे। एलटीए हो गया नहीं ले पाएंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस हो गया वो भी नहीं ले पाएंगे आप। सबसे कॉमन जो है हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का जो आप डिडक्शंस लेते थे वो भी आप नहीं ले पाएंगे अगर आप नए वाले स्लैब रेट में जाते हैं तो। और भी बहुत सारे डिडक्शंस हैं, जैसे चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं जो वो आप यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। इसमें कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे 80CCD2 हो गया। एंड एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 80CCH। अब ये डिडक्शन क्या है बेसिकली, तो एक नया सेक्शन आ रहा है। अगर आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप जितना भी अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरा यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, मतलब पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपका इनकम जो है, सैलरी इनकम 12 लाख रुपए है। ठीक है, अभी डिडक्शंस न्यू स्लैब रेट ओल्ड स्लैब रेट में कैसे काम करेंगे वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो पहले ये वाला देखेंगे, ये दोनों लाइन हम पहले देखते हैं। ठीक है, सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दोनों पे मिल जाएगा 50,000 50,000। इसके बाद आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपका हाउसिंग लोन चल रहा है जिसमें 2 लाख का इंटरेस्ट आपका चला गया है और न्यू स्लैब में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाता है, 9,50,000 और ये होता है 11,50,000 रुपए। अभी आपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डेफिनेटली आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते होंगे। एंड एटीसी में अदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स है आपने किए हैं, पूरा 1.5 लाख आपका कवर हो गया है। इसके बाद सेक्शन 80D में भी आपका टोटल 1 लाख तक का मिलता है, बट मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ 50,000 तक का आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो अगर अभी देखिए टैक्सेबल इनकम हो जाता है आपका 7,50,000 ओल्ड स्लैब में। न्यू स्लैब में होता है 11,50,000 रुपए। इस पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड स्लैब रेट में बेसिकली आपको 7,50,000 पे कितना पर पे करना पड़ेगा, 62,500। मतलब 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 प्लस 5 लाख से 7.5 लाख, मतलब 2.5 लाख पे 20% 50,000 रुपये। तो 50,000 प्लस 12,500 62,500 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। न्यू स्लैब में अगर हम आए तो इनकम कितना हो जाता है, 11,50,000 रुपये। अभी 11,50,000 कैसे हम यहाँ पे अभी एज्यूम करें अगर, तो 15,000 तो यहाँ पे कर रहे हैं। 11,50,000 कैसे, 11,50,000 पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको 45,000 तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 9 लाख से 11,50,000 बेसिकली 2.5 लाख रुपए होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2.5 लाख पे 15%। तो यहाँ 37,500 कितना आएगा, 37,500। जैसे 37,500 प्लस 15,000 प्लस 30,000, तो यहाँ पे 82,500 का आपका जो है टैक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेस मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पे जस्ट ऐसे ही कंपेरिजन हम कर रहे हैं।
अभी एग्जाम्पल वापस सेम एग्जाम्पल को लेते हैं कि आपके पास हाउसिंग लोन नहीं है। अगर आपके पास हाउसिंग लोन है और डिडक्शंस हैं तो बेसिकली आपको ओल्ड स्लैब रेट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बट आपके पास डिडक्शन है ही नहीं। 12 लाख का इनकम है। अभी ये वाला लाइन देखते हैं हम लोग। 12 लाख की इनकम है आपकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिल जाएगा, 1150 मान लीजिए एटीसी कवर है, 1.5 लाख रुपए एटीसी कवर है, बट हाउसिंग लोन नहीं है। आपने अदर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एटीसी में, जो एलआईसी हो गया, पीएफ हो गया, ईआरएसएस हो गया, इसमें आपने किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख की इनकम हो जाती है, यहाँ पे 11,50,000। अभी 10 लाख की इनकम पे ओल्ड स्लैब रेट के बेसिस पे 1,12,500 तक का टैक्स आता है, बट न्यू स्लैब रेट में बेसिकली आपको 82,500 का ही टैक्स आता है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि आपको कौन सा स्लैब रेट बेनिफिशियल है, उसके हिसाब से ही आपको आपके आईटीआर्स में दिखाना है या फिर आपके एम्प्लॉयर को बताना है, क्योंकि एम्प्लॉयर मोस्टली आपसे ही पूछेंगे कि कौन से स्लैब रेट से बेसिकली जाना है। तो आपको चेक करना है, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा स्लैब रेट आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन दें थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आपके डिडक्शंस बहुत सारे हैं, आप डिडक्शंस लेते हैं, तो आपको ओल्ड स्लैब रेट एक बार चेक करना चाहिए कि ओल्ड स्लैब रेट के बेसिस पे आपके जो है टैक्स कितना आ रहा है, कम आ रहा है या न्यू स्लैब रेट से आपको कम आ रहा है। मतलब ओल्ड स्लैब रेट में अगर आपके पास बहुत सारे डिडक्शंस हैं तो आपके पास कम टैक्स आ रहा है या नहीं कंपैरिजन टू न्यू स्लैब रेट। अगर आपको कम टैक्स आ रहा है तो ओल्ड स्लैब रेट के बेसिस पे जाना है आपको, और अगर आपको नहीं, मतलब ज़्यादा टैक्सेस आ रहा है ओल्ड स्लैब रेट में, तो आपको न्यू स्लैब रेट के बेसिस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे अभी बेसिकली गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपको न्यू स्लैब रेट जो है बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ओल्ड स्लैब रेट से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर में आपका ओल्ड स्लैब रेट हटा ही दे, ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिस्करेज कर रहे हैं। अभी सेविंग, बहुत लोग ऐसे हैं जो टैक्स बचाने के लिए सेविंग करते थे, बट अब वो सेविंग कम कर देंगे और इन्वेस्टमेंट्स भी कम कर देंगे। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपका यहाँ पे अप टू 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, टैक्स है। टैक्स कितना है? 25,000 रुपए का टैक्स है, बट गवर्नमेंट ने इसको छूट दे दिया है, मतलब रिबेट दे दिया है। तो यहाँ पे आपको 25,000 का टैक्स भरना नहीं है। टैक्स है बट भरना नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।